आज हम लोग विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अल्कोहल के बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे ऑक्सीडेशन टेस्ट, लूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन आज हम लोग केवल विक्टर मेयर टेस्ट पर बात करेंगे। इस टेस्ट को हम लोग आरबीसी टेस्ट भी बोलते हैं। आर मतलब यहाँ हुआ रेड, बी मीन्स हुआ ब्लू, सी मीन्स हुआ कलरलेस। तो रेड कलर जब मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल होगा, तब रेड कलर मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल जब होगा तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। टर्शियरी अल्कोहल होगा तो आपको कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। इस टेस्ट में सबस्ट्रेट में जो होगा अल्कोहल होगा, और रिएजेंट आप क्या लोगे? HI और आयोडीन, रेड फॉस्फोरस। दूसरा रिएजेंट लोगे इसमें अल्कोहलिक AgNO2। तीसरा रिएजेंट आप लोगे HNO2, वह HNO2 NaNO2 और डाइल्यूट HCl के मिक्सचर से मिलेगा। फिर आप लोगे NaOH का सॉल्यूशन। इसका अमाउंट थोड़ा एक्सेस होगा। अब इस टेस्ट को कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश a primary, secondary and tertiary alcohol. In this test, sample of alcohol is treated with HI और रेड फॉस्फोरस विथ आयोडीन टू गेट कॉरेस्पॉन्डिंग आयोडो अल्केन। पहले हम लोग जब अल्कोहल को HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आयोडो अल्केन मिलेगा। अब जो आयोडो अल्केन बनेगा वह आयोडो अल्केन 10 द आयोडो अल्केन, हम ऐसे लिख देते हैं, द आयोडो अल्केन 10 ऑब्टेन्ड is treated with alcoholic silver nitrite AgNO2। तो यहां नाइट्रो अल्केन मिलेगा टू गेट कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्रो अल्केन। अब इसके बाद आप करोगे कि द नाइट्रो अल्केन 10 ट्रीटेड विथ HNO2, नाइट्रस एसिड आप जिसको बोलते हो। नाइट्रस एसिड तो लैब में मिलता नहीं है, HNO2। इसको हम लोग NaNO2 और डाइल्यूट HCl को मिला करके बनाते हैं उसी समय। अब इस HNO2 के साथ रिएक्शन करा करके एंड देन विथ एक्वस अल्कली, उसी समय हम लोग उसमें एक्वस अल्कली में क्या होगा? NaOH आप रख सकते हो, या भी एक्सेस अमाउंट में रखना होगा। तो आपको जब एक्वस अल्कली रखोगे तो देन डिफरेंट colored
solution are obtained. ए नंबर में आपको क्या मिलेगा? इफ ब्लड रेड कलरेशन is obtained, the alcohol is primary alcohol. The alcohol is primary alcohol. क्योंकि हमने यहां लिख दिया भाई रेड कलर मिलेगा तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा. बी, इफ ब्लू कलरेशन is obtained, the alcohol is secondary alcohol. सी नंबर में आप देखोगे कि टर्शियरी अल्कोहल के लिए कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप लिख दोगे कलरलेस सॉल्यूशन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल. अब इसका रिएक्शन हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं. अब इसका रिएक्शन हम लिख रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल. RCH2OH, R2CHOH, R3COH. आप इसमें HI रखो या I2 रेड फॉस्फोरस रखो तो H जो है वो OH के साथ रिएक्शन करके यहाँ H2O बना देगा. सेम कंडीशन इसमें भी आप कर दो. H को क्या करो OH के साथ हटा दो माइनस H2O. सेम कंडीशन HI करो यहाँ माइनस H2O करो. अब यहाँ प्राइमरी का आयोडो अल्केन मिला, इस सेकेंडरी का आयोडो अल्केन मिला, यहाँ टर्शियरी का आयोडो अल्केन मिला. अब रिएजेंट आप क्या यूज करोगे? अल्कोहलिक AgNO2. तो हम लोग जानते हैं कि सिल्वर नाइट्राइड के साथ नाइट्रो अल्केन मिलता है, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अल्केन नाइट्राइड मिलता है. तो AgNO2 के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराया, AgNO2 हम लोगों ने तीनों सैंपल इसका जो दिख रहा है रिएक्शन में हम लोगों ने यहाँ रिएक्शन में लिखा है. तो यहाँ से Ag जो है I के साथ रिएक्शन करके माइनस AgI हो गया. यहाँ सेम केस हुआ माइनस AgI माइनस AgI. RCH2NO2, R2CHNO2, R3CNO2. अब इसके बाद आप जब इसमें HNO2 यूज करोगे और वह HNO2 कहां से लाओगे? NaNO2 और HCl के साथ लाओगे. यह HCl डाइल्यूट होगा. फिर आप इसमें HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, फिर इसमें आप HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे. अब यहाँ आपके लिए हम कुछ अलग लिखते हैं कि आपको समझ में आए कि यह रिएक्शन कैसे होता है. आप यहाँ देखोगे कि RCH2NO2 है. आप जब नाइट्रस एसिड के साथ HONO के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से H2O रिलीज करेगा, माइनस H2O होगा. यहाँ HONO के साथ नाइट्रस एसिड के साथ यह जो NO है यह H के साथ मिलकर बॉन्ड बना देगा. तो यहाँ आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड NOH. यहाँ क्या मिला आपको? RC डबल बॉन्ड NOH और NO2. आप इसको नाइट्रोलिक एसिड बोलोगे. अगर यह काम सेकेंडरी अल्कोहल में करोगे, RRH और NO2 के साथ जब आप HONO का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से HNO के साथ रिएक्शन करेगा और इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ बनेगा RNO और यहाँ हो जाएगा NO2. लेकिन जब आप यह काम टर्शियरी के केस में करने जाओगे, RCRNO2 के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे और यहाँ HONO दोगे तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नो एनी अल्फा हाइड्रोजन
इसके पास नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, तो यह नो रिएक्शन करेगा, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, डायरेक्ट इसे हम लिख सकते हैं RCNOH RCRNO2NO, यहां लिख देंगे हम लोग नो रिएक्शन। अब क्यों नहीं नो रिएक्शन हुआ, यहां हमने बता दिया। यहाँ H के साथ बॉन्डिंग क्या है, यहाँ H है नहीं, इसके साथ बॉन्डिंग नहीं किया। अब आप क्या करोगे, एक्वस NaOH यूज करोगे, एक्वस NaOH। तो यहाँ देखो H है, यहाँ OH है, फिर यहाँ H2O का रिमूवल होगा, तो यहाँ बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोलिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम होगा स्यूडो नाइट्रोल। अब जब आप यहां से OH और H को रिमूव करोगे तो यहां बनेगा RCNO-Na+, यहां आपको NO2 है। इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट, और इसका कलर आपको मिलेगा ब्लड रेड कलर मिलेगा। आप इसमें एक्वस NaOH दोगे तो अब तो यहाँ किसी के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो यह आपको ब्लू कलर देगा, और यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, तो आप एक्वस NaOH रखोगे यहाँ, तो कलरलेस सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। प्राइमरी ब्लड रेड कलर देगा, सेकेंडरी ब्लू कलर देगा, टर्शियरी कलरलेस देगा। यह टेस्ट बहुत यूजफुल टेस्ट है, जनरली 12 क्लास के एग्जाम में IIT नीट वगैरह में पूछता है। इसके आगे जो टेस्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ऑक्सीडेशन है, डिहाइड्रोजनेशन है। मैं आगे ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ल्यूकास टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, मैं आगे वीडियो में धीरे धीरे करके सारे रिएक्शन को मैं डालूंगा। आप लोग मुझे जो प्यार स्नेह दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखिए, इससे बहुत आप लोगों को फायदा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और मैं सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज धीरे धीरे आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा।